चला जाए, यहाँ पे देखिए कह रहा है, ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन 2 ऐसा ही था, ठीक है 2 था आपका, क्या था, स्पून और जो है फॉक्स का जो है टुगेदर कॉस्ट वही है, तब कुछ का भी रहे तो सिमिलरली उसी तरह से बना देना है, बाकी अब कोई चेंजेज करनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक कोड कह रहा है कि अ लेडी हैज ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे क्वाइन इन हर पर्स, ठीक है, एक लेडीज के पर्स में, ठीक है 25 पैसा और 50 पैसा का क्वाइन हर पर्स है। अब इसको रियल लाइफ में जो है जोड़ना नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में ये ऐसा कभी हो सकता है किसी लेडीज के पर्स में, लेडीज के पर्स हमेशा भरल रहता है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं सब जो है सो कि सब पूरा बढ़िया से नोट उठ रहता है सब, ठीक है, तो ये सबको लेना नहीं है। अब चलिए अब जो है देखिए इफ सी हैज 50 क्वाइन इन ऑल टोटलिंग, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो कह दिया था कि जो है 25 पैसे और 50 पैसे, ठीक है, का अलग अलग बता दिया कि उसके पर्स में 2 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है, एक 25 पैसा का है और उसके बाद में 50 पैसा का क्वाइन उसके पर्स में है। इफ सी हैज 50 क्वाइन इन ऑल, 50 क्वाइन है उसके जो है पर्स में, ठीक है, टोटल जिसका कॉस्ट कितना है हमारा, ठीक है 19 रुपीज और 50 पैसे। हाउ मेनी क्वाइन ऑफ ईच काइंड सी है, तो कितना जो है मतलब 50 पैसा का और 25 पैसा का कितना सिक्का उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये बताना है, समझे। तो इस चीज को अब देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए इसमें लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन, ठीक है, मतलब कि मान लिए कि 25 पैसा का जो है जो क्वाइन है उसकी संख्या मान रहे हैं, ठीक है, हमको संख्या ही नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वाइन ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, यानी कितना जो है क्वाइन उसके पास है, 25 पैसा का कितने सिक्के हैं, 50 पैसा का कितना सिक्का है, ये चीज हमें मानना है, ठीक है। तो 25 पैसा और 50 पैसा, तो अब यहां पर देखिए 25, ठीक है, तो का मान लिया कि x है, ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से 50 पैसा का क्वाइन का कितना y मान लिया कि उसका हमारा y है, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये है, तो पहले तो हमें बोल दिया कि सी हैज 50 क्वाइन, उसके पास 50 को क्वाइन है ऑल, ठीक है, तो पहला तो आपको एकदम आसान हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन सोचने वाली बात है, ठीक है, कि 9, अभी देखिए एक तो 50 क्वाइन दे दिया था संख्या में हमारा, x प्लस वाई दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन हमारा कहां से आएगा, तो यहां ध्यान देने वाले है, टोटल जो है बोल रहा है 19 रुपीज 50 पैसा, टोटल कितना बोल रहा है 19 रुपीज और 50 पैसे, ठीक है। अब यहां पर बताइए नंबर ऑफ, ठीक है, 25 पैसे का, तो 25 पैसा और 50 पैसा है हमारा, ठीक है, उसकी संख्या x है, तो यहां पर 19 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। तो अब इसका हम अगर मार्जिन करें, मान लिया जाए कि 25 पैसा, ठीक है, ये तो रुपया में है, ठीक है, ये क्या है रुपया में है, तो रुपया को पैसा में जो है बदलना और इसको जो है सो कि, ठीक है, भी बदलना। तो देखिए यहां 25 बाई 100 करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा होता है, तो 25 पैसा को हम रुपया में बदल रहे हैं, 25 पैसा को क्या में बदल रहे हैं, रुपया में बदल रहे हैं, और मल्टीप्लाई x, बात ध्यान में रखिएगा, जैसे, ठीक है, 25 पैसा का, ठीक है, उसके नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 50 पैसा और डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई y, ठीक है, तब ना, यानी 25 पैसा का कितना सिक्का, 50 पैसा का कितना सिक्का, ये दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमें 19 रुपया 50 पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे 25 रुपया का ये हो गया ना कि 25 पैसा कितना, तो यानी कि टोटल कॉस्ट हम जो है मान लिया जाए कि 5 रुपया का हमारे पास 5 सिक्का है, ठीक है, तो 5 जाए यानी कि 25 रुपये हमें टोटल है। तो उसी प्रकार से ना कह रहा है कि 25 पैसा और 50 पैसा दोनों का सिक्का है, बस यही चीज को यहां पर समझना है, ठीक है। और ये हम 100 इसलिए किए हैं क्योंकि 25 पैसा को यहां रुपया में है, देखिए 19 रुपया
ये 19 रुपया 50 पैसा ये रुपया में है, तो इधर भी हमें रुपया में चेंज करना पड़ेगा ना, यानी कि 25 पैसा वाला कितना रुपया और यहाँ 50 पैसा वाला कितना, ठीक है। टोटल को नंबर को ऐड करेंगे तो 19 रुपया 50 पैसा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो 100 आप देख सकते हैं, 100 देख सकते हैं ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, आप एक काम ये कर सकते हैं, यहां देखिए ये 100 ये 100 ये 100, ठीक है, तीनों 100 है, ठीक है। तो आप इसको तो तीनों को जो है सो कि आप हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो 25x प्लस 50y और इक्वल टू 1950, ठीक है। हम देखिए हटा दे रहे हैं, ये चला जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1950, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 और 1 दोनों में हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो यहां से तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्या से y को हम हटाना चाह रहे हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। y को अगर हम हटा रहे हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर करके हमें जो है क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 50, यानी इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 50 जा 2500। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए सेकेंड नंबर x जो है 25x, क्योंकि उसमें तो हमें करना नहीं है कुछ भी, 50y इज इक्वल टू 1950। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस साइन चेंज होगा, तो ये आपका चला गया, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा 25x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 10 से 5 गया 5, यहां पर 4 बचेगा, 4 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना, और यहां 1 में से 1 गया 0, ठीक है। यहां बच्चे के लिए 0 5 5 10 हो गया, 9 5 14 और 1 15, ठीक है, और 1 1 2 550। अब x इक्वल टू यहां 550 डिवाइडेड बाय 25, कितना बार में ये कटेगा 25 से, ठीक है, कितना बार में ये जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है, और 25 से कितना बार में जाएगा 25 2 जा 50 और 25 2 जा 50, ठीक है, 22 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 22। अब x में अब यह क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन x का वैल्यू जो हमारा यहां आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 50, x का जगह पे क्या आया है 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 22, 10 से 2 गया 8, 4 से 2 गया 2 हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 28, यानी कि हेंस, ठीक है, नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन यानी 25 पैसा का क्वाइन का संख्या कितना है, x हमने माना था तो x कितना आया है मेरा 22, और 50 पैसा का क्वाइन है ना, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन कितना है 28, तो ये देखिए 22 क्वाइन आया हमारा कितना 25 पैसा का, यानी कि उस लेडी के पर्स में 25 पैसे के 22 क्वाइन है और 50 पैसे के 28 क्वाइन है, ठीक है। अगर जो है सो कि यहां पे आप अगर चेक करना चाहें, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। 22 में आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद 28 में 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना पैसा उसके पर्स में अवेलेबल है, फिर उसके बाद में उसमें 100 से डिवाइड दे दीजिएगा तो वह जो है पैसा रुपया में चेंज हो जाएगा, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करिए, चलिए लिखिए।